श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम। परम पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 65वां श्लोक। श्लोक है, प्रसादे सर्व दुखानां हानिः स्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यव अवतिष्ठिते। अर्थात अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्नचित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाती है। ये तो मित्रों हो गया इसका अर्थ। अब इसकी व्याख्या देखिए, व्याख्या कितनी सुंदर कहते हैं। व्याख्या कहती है कि भगवान की दिव्य कृपा से शांति प्राप्त होती है। शांति कब प्राप्त होती है? जब भगवान की कृपा होती है तब आदमी को शांति मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, खुशी मिलती है। जब भगवान कृपा कर देते हैं तो सब कुछ प्राप्त होता है। भगवान की दिव्य कृपा से शांति प्राप्त होती है जिससे सभी दुखों का अंत हो जाता है और ऐसे शांत मन वाले मनुष्य की बुद्धि दृढ़ता से भगवान में स्थिर हो जाती है। जो शांत चित्त है वही आज के समाज में भी वही कुछ कर सकता है, चाहे भगवान में ध्यान लगाना हो, चाहे किसी काम में ध्यान लगाना हो, चाहे कोई विशेष काम कर रहा हो, चाहे शांति हो, चाहे मेडिटेशन में हो, शांति के साथ रह सकता है, स्थिर रहता है। भगवत कृपा से जब हमें दिव्य प्रेम रस का अनुभव होता है तब इंद्रियों के सुखों को प्राप्त करने की उत्तेजना का शमन हो जाता है। जब भगवान की असीम कृपा से भगवान के प्रेम का दिव्य रस प्राप्त होता है तो इंद्रियों का इच्छाएं, अनंत पिपासाएं, उसकी आसक्ति सब अपने आप ही खत्म हो जाती है, उसका शमन हो जाता है। और मित्रों, एक बार जब सांसारिक विषय भोगों की लालसा समाप्त हो जाती है तब मनुष्य सभी दुखों से परे हो जाता है। दुख, सुख, हानि, लाभ, जीवन, मरण, इनसे व्यक्ति परे हो जाता है जब उसका ध्यान भगवान में लग जाता है, भगवान से प्रेम हो जाता है। इस प्रकार की आंतरिक संतुष्टि से बुद्धि दृढ़ता से यह निर्णय करती है कि समस्त संसार सुखों और आत्मा के अंतिम लक्ष्य, आत्मा का अंतिम लक्ष्य क्या है? आत्मा का अंतिम लक्ष्य एकमात्र उद्गम भगवान है। भगवान से बड़ा और कौन लक्ष्य हो सकता है? भगवत प्राप्ति, भगवान से शांति, सुकून, सुख, इससे बड़ा और लक्ष्य क्या हो सकता है? यही हमारा अंतिम लक्ष्य है, आत्मा का अंतिम लक्ष्य होता है और यह दृढ़ता से भगवान में स्थित हो जाती है। जब आपकी आंतरिक प्रसन्नता होती है तब भगवान का ध्यान करते हैं, शांति के साथ बैठ जाते हैं और भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान के ध्यान में मग्न हो जाते हैं, तब दृढ़ता से साथ में भगवान में ही स्थित हो जाते हैं और राग, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, मोह, माया, लालच सबसे बिल्कुल अलग हो जाता है, विलग हो जाता है आदमी। उसका किसी से कोई लगाव नहीं रह जाता है, शांति के साथ रहना शुरू करता है। तुलसीदास जी ने कहा है, राम कृपा नासहि सब रोगा जो यही भांति बने संजोगा। अर्थात अगर प्रभु की कृपा बन जाती है तो सारे रोग दोष सब खत्म हो जाते हैं। अगर ऐसा संजोग बन जाए, ऐसी प्रभु कृपा हो जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे कल मिलेंगे। तब तक के लिए श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम।